साथ, मन के साथ, अपने भाव के साथ सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना के बार बार व्यास जी की वंदना, भागवत की वंदना, व्यास जी की वंदना, भागवत की वंदना, व्यास पुत्र शुक जी की बार बार वंदना। व्यास जी के सुख जी की बार बार वंदना। गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना, राधिका के चंदना की बार बार वंदना। राधिका के चंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। शंकर जी की वंदना, गौरा की वंदना, शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना। गिरिजा के नंदना के बार बार वंदना। माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, प्रेम हरि गाँव मेरे गुरु जी की वंदना। प्रेम हरि गाँव मेरे गुरु जी की वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना।
अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, लाल जी दयाल जी लाल जी दयाल जी, 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 राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम। परम आदरणीय राधा रानी सरकार का, ठाकुर जी का, आदरणीय हनुमान जी का, सतगुरु बाबा लाल दयाल जी का, कुलिष्ठ भगवान का, आदरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री श्री रामदास जी महाराज जी का, आप सभी माताओं का, बहनों का, छोटे बच्चों का, आदरणीय सभी भाइयों का, मित्रों का, सहयोगियों का और बड़े बुजुर्गों का, सभी का भगवान जी की कथा में हम दिल से स्वागत करते हैं। सभी से निवेदन अपना अपना आसन ग्रहण करें और बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुनें। हाथ जोड़िएगा, मेरे साथ कहिएगा, बोले हे परमेश्वर आइए हम सबके दिल में बैठ जाइए, कथा को सत्संग को संकीर्तन को सुनिए भी और सुनाने में भी हमारी मदद करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज कथा को सुनते सुनते लगभग आज
तीसरा दिन आ गया महाराज, और आपने सुना नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है और वहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं और शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी उत्तर दे रहे हैं। आपने सुना भारत देश के राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हैं और वहां एक बाबा, एक संत, एक अवधूत परमहंस पहुंचे हैं, नाम है श्री शुकदेव जी महाराज। जैसे ही शुकदेव जी आए, बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आए संत, संतों को मिलकर करें सब कष्टों का अंत। सब कहने लगे, अरे अरे राजा परीक्षित, आपके तो भाग जाग गए। क्या बात है आपके भाई, जिनका दर्शन करने मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, वो साक्षात आपके पास आए हैं। जैसे ही आए, राजोवाच, राजा ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, अतः पृच्छामि योगिनां, हे योगियों के परम गुरु, मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, जिसकी मौत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। जरा प्रश्न पे ध्यान देना। परीक्षित जी का पहला प्रश्न, जिसकी मौत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसकी मौत दूर है महाराज। इस संसार में कोई ये नहीं बता सकता कि मैं 10 सालों तक जीऊंगा, 100 साल तक जीऊंगा या अगले क्षण तक जिंदा रहूंगा, कोई पक्का नहीं है। कब टिकट कट जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं। अब जो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया वो आज भी नया ही लगता है, ये पुराना होता ही नहीं है। जिसकी मौत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। और जैसे ही पूछा, शुकदेव जी के मुख से पहला शब्द निकला, वरीयानस्ते प्रश्नः कृतलोकहितो नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। वरीयान, व इति अमृत बीजम उच्चारयन, ये वो अमृत बीज है, अंदर अमर कथा है, इसलिए पहला जो अक्षर निकलता है वो क्या निकला, वो वरीयानस्ते प्रश्न। बड़े सुंदर आपने प्रश्न किया है महाराज। हे राजा परीक्षित, ये प्रश्न अकेला आपका नहीं रह गया, ये सारे संसार की ओर से हो गया, क्योंकि मरना तो सबको है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होगी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जो भी आया है वो जाएगा। एक सिंहासन, एक तो विमान में बैठकर जाता है, एक को जंजीर हथकड़ियां लगती हैं। थानेदार साहब भी थाने में जाते हैं, जेल में जाते हैं, चोर भी जेल में जाता है, पर दोनों के जाने में फर्क है। थानेदार साहब रौब से जाते हैं, जाकर के थाने में जाने का पैसा भी लेते हैं, तनख्वाह मिलती है उनको। रौब से जाएंगे, सब सलूट मारेंगे, साहब साहब नमस्कार। चोर भी जेल में जाएगा, दोनों ही जेल में जा रहे हैं, पर एक जाने जाने में फर्क है साहब। इसलिए जाना तो सभी को है, पर जाने जाने में फर्क है। राजन, अति सुंदर प्रश्न किया है। तो महाराज, मैं क्या 7 दिनों में मैं मुक्त भी हो जाऊंगा? अरे 7 दिन। खटवांगो नाम राज ऋषि जात्वेयतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। अरे खटवांग नाम के राजा तो एक मुहूर्त में भगवान को पा गए थे, तेरे पास तो 7 दिन हैं।
7 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। मुक्ति तो तुझे एक क्षण में दिला दूं, पल भर में, पर 7 दिनों का असदुपयोग करते हैं। 7 दिन में तुझे इतना तैयार कर दूंगा कि मौत रूपी भय सदा के लिए निकल जाएगा। आज 7 दिन में तुझे कथा सुनाता हूं। और पहली बात सुन बेटा, गुरुओं के सामने ज्यादा बोलते नहीं है, शांत रहे। अच्छा महाराज क्या करूं मैं? तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्य भयम। अरे तस्माद इसलिए सुनो, जो परमात्मा हर जगह है, श्रोतव्य उनके बारे में सुनो, और जो मैं कहूं जो आप सुने, कीर्तितव्यश्च फिर उसका कीर्तन करना, उसका कीर्तन। उसके बाद समर्तव्य फिर याद करना। बस ये 3 बातें याद रख लेना, सुनना, गाना और याद करना। पहले सुनिए, जैसे आप लोगों में सुनने की कला बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, क्या बात है। सुनना, सुनने की कला ये बड़ी श्रेष्ठ कला है। सुनना सबको नहीं आता साहब, सब सुन नहीं सकते। हाँ सुना दुनिया सकती है, पर सुनना बहुत। आदरणीय महाराज जी कहते हैं ना कि जो भी आता है सुना तो कोई भी जाता है, लेकिन सुनना बड़ा कठिन है। इसलिए हे राजा परीक्षित, पहला काम सुन, और जो मैं कहूं उसका पालन करना। क्या बताया? जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। हे राजा, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। आसन, बैठने का अभ्यास होना चाहिए, और हम आपका बैठने का ही अभ्यास नहीं। एक बड़ी सुंदर हम आपसे बात पूछेंगे, आपने उसका उत्तर देना है। बड़े ध्यान से सुनना। 2 मित्र हैं, रमेश और सुरेश, 2 दोस्त हैं, बड़े गंभीर हैं। लेकिन सुरेश बड़ा गरीब है और रमेश बड़ा अमीर है। मित्रता बड़ी गहरी है। बड़े दोस्त का जन्मदिन आ गया, रमेश का। सुरेश ने अपनी घरवाली से बात की, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, गिफ्ट देना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, इसलिए कि हम अब बड़े मित्र हैं तो आपको पता ही है, गिफ्ट भी थोड़ा बड़ा ही देना पड़ता है। जिस हिसाब से व्यक्ति हैं उसी हिसाब से उनके साथ रहना पड़ता है। जिस तरह का रिश्तेदार हो वैसा ही जाना पड़ता है भाई। हाँ हाँ, तो ऐसा कर, तू थोड़ा घर का खर्चा कम कर, मैं थोड़ा ओवर टाइम करता हूँ। तो सुरेश जो है लगातार थोड़ा ओवर टाइम करता है, मेहनत करता है। घर वाली भी थोड़े घर के खर्चे सीमित करती है। नतीजा ये हुआ 5-6 महीनों में, 8 महीनों में, 9 महीनों में बड़ा सुंदर उन्होंने पैसा जोड़ लिया और धन इकट्ठा कर लिया। अब अपने मित्र के पास गए, बड़ा अपनी औकात से बढ़कर के बड़ा महंगा गिफ्ट लिया और अपने मित्र को भेंट किया। मित्र ने कहा इसकी क्या जरूरत थी, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आइए आइए गले लगिए, क्या बात है। बड़े आराम से रहे, जन्मदिन मनाया, उसके बाद घर को चले गए। अब कुछ कारण ऐसे हुए, 5-6 महीने तक आपस में बातचीत नहीं हुई। एक दिन सुरेश कहता है, सुनती हो? हाँ कहिए। चलो जाकर के मिलकर आते हैं। मिलने के लिए चलो। अब जैसे ही बात हुई मिलने के लिए चलते हैं। अब गए, लेकिन सुरेश ने एक भयानक मंजर देखा। जैसे ही घर पहुंचा अपने मित्र के, देखा जो उसने 8-9 महीने में बड़ी मेहनत के साथ उसे गिफ्ट दिया था, वो बाहर गंदी नाली में पड़ा है। सच बताना उसके दिल पे क्या बीतेगी। हे भगवान, मैंने इसे गिफ्ट दिया और उसने कहां फेंक दिया। अब इतने में रमेश ने देखा, अरे आओ आओ, क्या बात है मित्र, बहुत दिन दृश्य कुत्र आसीत भगवान। अरे आइए आइए, अगम्यताम अलंकृताम इदम आसनम ते नमः। अरे आओ आओ आओ, आइए आइए। सच बताना उस आओ भगत में सुरेश का दिल लगेगा?
मन लगेगा यार इतनी मेहनत से गिफ्ट दिया और गंदी नाली में कूड़ेदान में फेंका है। बड़ा अच्छा अंदर भोजन बना है, सच बताना क्या सुरेश का और उसकी घरवाली का वो भोजन खाने का दिल करेगा? नहीं करेगा ना। अच्छा कोई ऐसा है, अच्छा जो आपने बताना है वो ये है कि क्या वो मित्र दोबारा अपने मित्र को गिफ्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब थोड़ा गौर करना, आपने उत्तर दे तो दिया, थोड़ा गौर करना। हम जब पैदा हुए थे तो भगवान जी ने जन्मदिन पे हमें ये शरीर गिफ्ट दिया था, ये हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट है, और इस गिफ्ट का हमने अनादर कर दिया। इस गिफ्ट को ना जाने कहां कहां लोग डाल देते हैं, कोई कूड़ेदान में डाल देता है, कोई कहीं डाल देता है। इस गिफ्ट को सही ढंग से रखना हम आपका, अरे बोलिए, हम आपका धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है। अगर ये गिफ्ट आप सही ढंग से रखोगे तो परमात्मा इससे भी अगली बार को और बढ़िया सुंदर वाला गिफ्ट देगा, वरना कहेगा कि इसने इस गिफ्ट का आदर नहीं किया। इसलिए प्रतिदिन आसन करने बहुत ही ज्यादा जरूरी। आसन करें, प्राणायाम करें, भोजन पर पूरा नियंत्रण रखें। हे राजन, जित आसनो, किसे जीतो? अपने आसन को। आसन सिद्ध होना चाहिए, बैठने का अभ्यास होना चाहिए। जित आसनो और जित श्वासों, सांसों को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको शायद पता हो, आयुर्वेद का एक नियम है, जितना छोटा सांस लोगे उतनी बीमारियां ज्यादा लगेंगी, जितना सांस लंबा होगा और सांस पेट से लोगे उतना ज्यादा तंदुरुस्त रहोगे। छोटे बच्चे को देखना, जब वो सांस लेता है उसका पेट ऊपर नीचे होता है, पेट, और हम लोग जो सांस लेते हैं वो हमारा सांस छाती तक सीमित रह जाता है। इसलिए जब भी सांस लें गहरा लंबा सांस लें। जित आसनो जित श्वासो। सुखदेव जी महाराज ने आते ही 3-4 बातें बताई राजा परीक्षित को। आसन को जीतो, सीधे बैठ। अच्छा महाराज, सांस श्वास, सांसों की गति लंबी कर लो। प्राणायाम, आयाम मैंने विस्तार, प्राणों का विस्तार। बेटा जितने लंबे सांस लेगा उतना ही बढ़िया रीति से समझ पाएगा। और जित संगो, जितेंद्रिय, अपने संग को जीतो। अंदर नेगेटिव विचार मत जाने दीजिए, उनके लिए नो एंट्री लगा के रखें। बस बस भैया हो गया, बस कैसे अभी कोई विचार आए, इतना मजबूत किला होना चाहिए कि बुरे विचार की एंट्री अंदर ना हो। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिय। ये भगवान का जो स्थूल रूप है, मूर्ति रूप है, इसमें थोड़ा अपना दिल लगाओ, अपना दिल लगाइए। महाराज, जब हम भगवान जी के स्थूल रूप में मन लगाते हैं, आहा हा हा, इसलिए अगर आंखें सही ढंग से ना देखती हों, आंखों में साधना की जगह वासना झलके या वासना हो, तो अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को, उनकी तस्वीर को थोड़ी देर निहारिए महाराज। उनकी आंखों में आंखें डालिए, त्राटक साधना करिए। आप लगातार अगर 5 मिनट तक अपलक बिल्कुल सीधे आंख को अपने इष्ट की आंखों में डालकर रखेंगे, जिस दिन 5 मिनट का अभ्यास हो जाएगा आप हैरान हो जाओगे। उस दिन बात ही कुछ और हो जाएगी, और हो जाएगी महाराज। इसलिए ये थोड़े थोड़े नियम अपनाइए। आप जब घर में श्रृंगार करते हैं, अपने परमात्मा को जब सजाते हैं, उन्हें थोड़ी देर देखा करें महाराज, उनकी नजरों में नजरें डालकर बैठा करें। आहा, हे राजन, इसलिए लंबा सांस, सीधे बैठो और मुझे देखते रहो। परमहंस सुखदेव जी राजा परीक्षित से इस प्रकार का वचन कहे। राजा ने पूछा, सरकार ये संसार बनता कैसे है? अब याद आया, अरे हमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। सीधा आते ही समझाना शुरू कर दिया, और अब मंगलाचरण करते हैं।
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रिताय देहिना अंतर्भावाय अनुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदहरणं लोकस्य सत्यो विद्युनोते कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। संसार की उत्पत्ति के लिए लीला से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से सत्य चित्त रज और तम से इन तीन शक्तियों को ग्रहण करने वाले, इन तीनों का निर्माण करने वाले परमपिता परमात्मा को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अरे जिनकी याद से मन पावन हो जाता है, जिनका नाम लेने से जिह्वा पावन हो जाती है, और महाराज जिनको देखने से आंखें पवित्र हो जाती हैं। पवित्र हो जाती है। वो कौन है महाराज? ये भजन आदरणीय महाराज जी को अति प्रिय लगता है। आओ जरा गाने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, अरे जिनका नाम लेने से पावन हो जाते हैं। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, अरे अगर वो फूल है तो फूलों में सुगंध भी वही है, जो कांटे रक्षा करते हैं वो भी वही है, जमीन भी वही है। वो कौन है? हाँ कौन है? वो कौन है? बोलो कौन है? बोलो कौन है? हाँ कौन है? वो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने 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 वाला। वो कौन है? वो कौन है? आह कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी, सब कुछ कर रहा है वो, हम थोड़ा सा काम करें, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, लेकिन वो मौन है। कौन है? आह मौन है। वो कौन है? बोलो कौन है? बोलो कौन है? कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, अरे उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। इतना पानी कहाँ ठहरा दिया, उसके ऊपर गेंद बना करके धरती को भी फिर गजब कर दिया हमारा। वो उसे तराने वाला, उसे तराने वाला, सारी सृष्टि चलाने वाला, वो कौन है? वो कौन
करता रहता फिर भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो मौन है। और हम लोग कोई भी काम करें, कथा की बात लो, मैं करने आया हूं, अरे मैं क्या कर सकता हूं, हम तो किस खेत की मूली हैं, हम तो मूली भी मामूली हैं। वो बोलो बोलो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। कैसे सृष्टि बना दी मालिक। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क से दौड़ा जाए सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। बिना सड़क से दौड़ा जाए सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। वो उसे भगाने वाला, उसे भगाने वाला, सारे नियम बनाने वाला, वो कौन है, वो कौन है, कौन है, वो कौन है, बोलो कौन है, वो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी क्या है, क्या है, लेकिन हम लोग मौन। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है, मौन है, मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। लिखने वाला बड़ा गजब लिखता है। कहने लगा क्या बताऊं उसकी महिमा। कलम रुकी बुद्धि चकराई देख हरि की माया, देख हरि की माया, देख हरि की माया। ओ कलम रुकी बुद्धि चकराई देख हरि की माया, देख हरि की माया, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकला कण कण में वो समाया, कण कण में वो समाया, कण कण में वो समाया। हाँ पंकज में से ब्रह्मा निकला कण कण में वो समाया, कण कण में वो समाया, कण कण में वो समाया। कभी हंसाने वाला, कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला, वो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी अरे कौन है, कौन है, हाँ कौन है, कौन है, बोलो कौन है, हाँ कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन, शांत रहता है, शांत। राम सो परमात्मा बाबा तुलसीदास रामायण में कहते हैं वो परमात्मा राम है, मेरे राम है, मेरे श्याम है। आहा, सृष्टि का जो सृजन कर रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कभी फूल के पास बैठना, कैसे खिलता है ये, हाय 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 हाय।
बैठना, उसे खिलते हुए देखना जरा, आप हैरान होंगे परमात्मा कैसे शक्ति देता है उसे। उस शक्ति का आप एहसास करना, आपके रोम रोम खिल जाएंगे महाराज, हैरान हो जाएंगे। अच्छा राजन, वो परमात्मा सारी सृष्टि का सृजन करता है, एको अहम बहुश्याम, बनता भी है और बनाता भी है। ये बता भगवान किसे मिलते हैं? राजा से प्रश्न किया गया। परीक्षित कहते हैं कि भगवान उसे मिलते होंगे जो सुंदर ज्यादा होगा। अगर सुंदर को मिलते तो ये बताओ कि कुब्जा को कैसे मिले? कुब्जा तो सुंदर नहीं थी। और महाराज फिर उन्हें मिलते होंगे जिनकी जाति बड़ी होगी। अगर बड़ी जाति वालों को मिलते तो भिल्ली को कैसे मिलते? भिल्ली के तो जूठे भेर भी खा गए। और ये बताइए महाराज, ज्यादा पढ़े लिखों को मिलते होंगे जो बहुत पढ़े लिखे होंगे। अगर पढ़े लिखों को मिलते तो ये बताओ हाथी को कैसे मिल गए? गोपियों को कैसे मिल गए? गोपियां तो कहीं पढ़ने नहीं गई ना, वो तो घर में रहती थी ना, वो तो केवल घर के काम करती थी। एक भोली भाली गांव की गवारन, पंडितों की वाणी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, के ब्रज की कहानी हो गई। अरे भोली भाली, कहीं पढ़ने नहीं गए, उनके पास कोई डिग्रियां थोड़े थी। बस जो भी काम करती थी, गोबर भी उठाती थी तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। झाड़ू लगाती थी, अरे बोल दीजिए, उत्तर एक ही है, झाड़ू भी लगाती थी तो, भोजन बनाती थी तो, चपाती बनाती थी तो, भोजन करती खाती थी तो, कोई भी काम करें संसार का अपने मालिक को साथ रख के करें। और ये काम हम भी कर सकते हैं। देखो मजे की बात ये है, टाइम भी बच जाएगा, ऐसे बैठना भी नहीं पड़ेगा। अरे जब आप कर्म में ही कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। दिल वहां रखिए जहां दिलदार है, जहां वो मालिक है वहां दिल रखिए। जब आप काम करते रहेंगे और मन से उन्हें याद करते रहेंगे तो वही भक्ति बन गई। देखिए ऐसी भक्ति ना करें कि परिवार में परेशानी हो जाए, परिवार वालों को कष्ट हो जाए, दुख हो जाए, ऐसी भक्ति ना करें। कईयों की हालत हमने खराब देखे, सुबह तब भजन करने बैठते हैं जब घर वाले ने ड्यूटी जाना होता है, माला फेर रहे हैं। अरे भैया, जिस समय सुबह काम है उस समय रहने दो, दोपहर को कर लो। जिस समय आप फ्री हैं उस समय कर लो, या अपना व्यवहार ऐसा बना लो हर समय परमात्मा की भक्ति होती रहे। राजन, अगर पढ़े लिखों को मिलते तो ये बताओ गोपियों को कैसे मिले? कि महाराज फिर अमीर लोगों को मिलते होंगे जिनके पास पैसा ज्यादा है। अगर अमीरों को मिलते तो ये बताओ गरीब सुदामा को कैसे मिले? 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। तुम्हारा मुझे नहीं पता। बाबा तुलसीदास जी रामायण में वर्णन करते हैं, प्रमाणित करते हैं भगवान किसे मिलते हैं। निर्मल मन जन सोहि पावै, मोहि कपट छल छेद्र न भावै। मुझे कपट नहीं भाता, छल अच्छा नहीं लगता। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा जाता है, मुझे पा जाता है। इसलिए राजन, मन निर्मल केवल और केवल सत्संग में होता है, भगवान के भजन में होता है। और कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि मन को निर्मल कर दे।
किसी ना किसी रूप में भगवान का ही स्मरण किया जाता है। आप गॉड के रूप में कर लो, आप अल्लाह के रूप में कर लो, वाहेगुरु के रूप में कर लो, झूले लाल के रूप में कर लो, आप लाल दयाल जी के रूप में कर लो, आप हनुमान जी के रूप में कर लो, आप माँ के रूप में कर लो, पिता के रूप में कर लो, किसी भी रूप में कर लो, केवल और केवल भगवान का नाम ही मन को निर्मल करता है। राजन, ये जाति भेद नहीं रखते हैं, ये तो विदुर दासी के पुत्र उनके यहां भी चले जाते हैं। महाराज, ये संयोग कैसे हुआ? अरे यदा तो राजा स्वसुतान साधुन पुष्ण्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यवशिष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रविश्य लाक्षा भवने ददा। यदा तू राजा, जिस समय राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधा हो गया। ध्यान से सुनना, पुत्रों के मोह में अंधा तो पहले ही था, लेकिन पुत्र मोह ने अंदर की आंखें भी, धर्म वाली आंखें भी फोड़ दी। धर्मेण विनष्ट दृष्टि, अंदर की आंखें भी फोड़ दी। उस समय विदुर जी आते हैं, महामंत्री थे, आकर के खड़े हो गए, सुनो राजन, बाहर की आंखें तो आपको परमात्मा ने नहीं दी, लेकिन अंदर की आंखें पुत्र मोह में क्यों फोड़ रहे हो? ये दुर्योधन आपके कुल का कलंक है, इसका त्याग कर दीजिए, वरना ऐसा ना हो पूरा कौरव वंश ही नष्ट हो जाए। मैं महामंत्री हूं, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं सच्चाई बोलूं। आपको मीठा लगे तभी, कड़वा लगे तब। देखिए, सच बोलने का दम होना चाहिए। अच्छा लगे तो भी ठीक, बुरा लगे तो भी ठीक, लेकिन सत्य जरूर कहें। इतने में महाराज, जैसे ही बात हो रही थी, दुर्योधन आ गया। अरे ओ दासी के पुत्र, हाँ? दिमाग ठीक है तेरा? पागल हो गया है? हमारे ही घर में खाता है और पिता पुत्र की लड़ाई करवाना चाहता है। विदुर जी ने कहा, बेटा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है तेरा दिल दुखे, पर सच कहना मेरा धर्म है। मैं कह रहा हूं तू गलत कर रहा है, अपने भाइयों को लाक्षागृह में मरवाना चाहता है। पागल हो गए हो तुम? ऐसे अधर्म स्थान पर मैं नहीं रह सकता, कि निकल जा यहां से। विदुर जी ने अपना धनुष बाण वहीं रख दिया। ऐसा मत सोचना मैं पांडवों से जाकर मिल जाऊंगा। ना हम इस पक्ष के हैं, ना हम उस पक्ष के हैं, हमने दोनों पक्ष छोड़ दिए। हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे, केवल भगवान का भजन करेंगे। और ध्यान से सुनना, समझना जरा, महामंत्री हैं, अब घरवाली की भक्ति का लेवल कितना ऊंचा होगा। महामंत्री का पद त्याग दिया, विदुर जी बाहर ही हैं, आवाज लगाते हैं, अरे सुलभा सुनती हो? हाँ महाराज, क्या बात है कि अब हम महामंत्री नहीं रहे, हमने मंत्री पद का त्याग कर दिया, अब हम कहीं एकांत में वास करेंगे। देख, तुझे यहां रहना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुलभा विदुरानी जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में अपने पति के साथ खड़ी हो गई। अरे मेरे साथ पता नहीं कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। महाराज, जहां आप रहेंगे वहां हम भी रहेंगे। ये है भक्ति, संस्कार। ध्यान से सुनना, संकट की घड़ी में ही साथ का पता चलता है, साथ कैसा है। एक बार भी विदुरानी ने ये नहीं पूछा आपने ऐसा क्यों किया। मन में सोचा अगर किया है तो ठीक ही किया होगा, आप गलत करते ही नहीं है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। साथ में चल पड़ी महाराज। और जब चले तो दूर जाकर के एक छोटी सी कुटिया बना ली, उसके बीच में भजन करने लगे और मंत्र जाप करने लगे। आओ जरा विदुर जी के साथ
विदुरानी के साथ हम भी थोड़ा मंत्र जाप कर लें, क्या पता लगे अपनी भी बात बन जाए महाराज। बिना नमक बिना प्याज की भाजी खाते हैं, नमक भी नहीं खाया महाराज, बिल्कुल भजनमय हो गए और भजन में डूब गए। इस मंत्र का रोज जाप करें महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बीत गए दिन 4। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बीत गए दिन 4। 1 साल 2 साल बीते, साल 4। साल 2 साल बीते, साल 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 साल हो गए भजन करते करते, दुनिया से अलग हैं। कहाँ महामंत्री थे, कहाँ भजन करने लगे। बिना नमक बिना प्याज की भाजी खाते, बस ऐसे पत्ते खा लिए। केले के पेड़ लगाए हैं, पौधे लगे हैं, केलों के फल खा लेते हैं, बस भजन कर रहे हैं। लगभग भजन करते करते 12 साल बीत गए। कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष। आप भी जरा कम से कम 10-12 मिनट तो लगाते हैं, लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। भजन चल रहा है, आवाज सुनाई दी, कहीं ढोल बज रहा था। सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे, विदुर और विदुरानी भजन कर रहे थे। नमो भगवते वासुदेवाय। द्वारिकाधीश आ रहे हैं, सबने आना है। सुनो सुनो, सबने आना है। विदुर जी को तो रोमांच होने लगा। हाय 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 हाय। अरे सुनती हो, ठाकुर जी आ रहे हैं। अरे विदुरानी ने कहा, हाँ तो मिला ना, वो तो ठीक है, पर अब हम मंत्री थोड़े रहे। अरे कोई बात नहीं, आप ना देख सकें वो तो देख लेंगे, मैं यही भजन करती हूँ, आप जाइए। दूसरे दिन विदुर जी तैयार हुए।
कोई आरती उतार रहा है, सब पहुंचे, लेकिन भगवान की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं इतनी भीड़ के बीच में। और विदुर जी दिख गए, अरे इशारा हो गया, लेकिन एक क्षण को वो झलक आई। लम्हा लम्हा जिस लम्हे का इंतजार किया, वो लम्हा आया एक लम्हे के लिए। अरे पल पल जिस पल का इंतजार किया, वो पल आया एक पल के लिए। विदुर जी की आंखें भर गई, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी, बड़ी तमन्ना थी, पर क्या करें। विदुर जी भीड़ में नीचे बैठ गए, द्वारिकाधीश ऊपर बैठे हैं। दुर्योधन से वार्तालाप होने लगा, नहीं माना, पकड़ने का आदेश दिया भगवान ने, विराट रूप दिखाया। शकुनी ने समझाया, पागल है क्या, क्षमा मांग, माफी मांगी और कहने लगा, दुर्योधन ये भाइयों का मामला है, क्यों बीच में पड़े हो द्वारिकाधीश, आए भोजन करते हैं, 56 प्रकार का भोग आपके लिए बनाया है। भगवान जी ने कहा, दुर्योधन भोजन दो ही अवस्थाओं में होता है, एक या तो भूख बहुत लगी हो, या दूसरा खिलाने वाले के दिल में भाव बड़ा हो, श्रद्धा हो। तेरे दिल में भाव नहीं और मुझे भूख नहीं, मैं तो विदुर के घर जाऊंगा, वहां खाऊंगा। विदुर खुद कुछ खाता नहीं, एक झोंपड़ी में रहता है कि उसकी तू चिंता मत कर, वो मैं खुद देख लूंगा। विदुर जी सोचने लगे, हे भगवान, घर में आगे तो व्यवस्था होनी चाहिए। हजारों लोग भगवान जी को बुलाने को तैयार हैं, लेकिन भगवान जी जैसे ही हस्तिनापुर के महलों से बाहर आए, अरे किसी ने मेरे विदुर की कुटिया को, घर को देखा है? 12 साल पहले गए थे, किसी बुजुर्ग ने बताया, सीधे चले जाइए, भगवान जूता पहनना भूल गए। अरे जब भगत मेरे घर में, मेरे दर पर, मेरे मंदिर में नंगे पांव आते हैं, उनके घर में मैं भी नंगे पांव जाऊंगा। सावधानी से सुनना, भगवान घर आने वाले हैं, देखना कहीं इधर उधर रह जाएं। आज आपके घर में परमात्मा आने वाले हैं, थोड़ा सावधानी से रहना महाराज, कहीं ऐसा ना हो किसी को दर्शन भी हो जाए, कोई रह जाए। बड़ी चौकन्ने रहना। एक पल के लिए विदुर जी दौड़े दौड़े गए, गोप बजरिया में, बाजार में दूध की मिठाइयां बनवाने लगे। इधर दौड़े दौड़े द्वारिकाधीश पहुंचे जाकर के, और जैसे ही विदुर जी के घर में
पहुंचे, दरवाजा बंद है और महाराज दरवाजा खटखटाया। अब दरवाजा बज रहा है, अपने दिल को जरा ओपन रखना, खुला रखना। दरवाजा बजा, अरे अंदर कोई है क्या? कोई अंदर है क्या? अब विदुरानी स्नान कर रही थी। अरे कोई है? अरे कौन है? अरे काकी मैं कन्हैया, कन्हैया। सुध बुध भूल गई विदुरानी, आज हरिया। अरे आज आ रहे ठाकुर, आज हरिया विदुर घर पावना, 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 आज हरिया भगतां दे कर पावना, आज हरिया भगतां दे कर पावना, आज हरिया विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। आवत देखे सारंग पानी। अरे ठाकुर जी घर आए हैं, खुशी का ठिकाना नहीं महाराज। ओए होए होए। विदुरानी रोम रोम खिल गया। अरे वो आए इस कदर मेरे घर में, कभी उनको कभी अपना घर देखते हैं। अब घर किसे दिखाई दे रहा है, हम केवल उन्हें देखते हैं। अरे कहाँ बैठाऊं? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। पूरे कुटिया का चक्कर लग गया। बेआसन बैठावना, आज हरिया भगतां दे कर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया आवत ही हरि यह सुनायहु, आवत ही हरि यह सुनायो, काकी जी हमें भूख सतायहु, काकी जी हमें भूख सतायो, आते ही सुनाया हमें भूख लगी है, भूख लगी। अच्छा भूख लगी है? अरे काकी हमें बड़ी भूख लगी। अच्छा अच्छा, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। अरे साग पात कुछ लावना, आज हरिया पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कछु ना रहो है, घर में अब कछु ना रहो है। सोचने लगी घर में तो कुछ नहीं, क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे काकी भूख लगी है। हाँ हाँ, वो कदली फल ले आवना, आज हरिया
भगतां दे कर पावना आज हरि आए, भगतां दे कर पावना आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। गिरी गिरी फेंक देती है। अब प्रेम में खो गए महाराज, भगत भगवान में खो गए और भगवान भगत में खो गए। कबीर साहब प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ओ प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। साहब एक बचता है, एक भगत भगवान में खो गए और भगवान, अरे बोल दो, भगत में खो गए, एक दूसरे में खो गए। अब छिलका छिलका देत हरि मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही। अनन्य प्रेम की बात है साहब, सबके बस की बात नहीं। ये वो राग है जो हर जगह गाया नहीं जाता, ये वो साज है जो हर महफिल में बजाया नहीं जाता। ये तो दिल की बातें हैं साहब। भगत भगवान में खो गए और इतने प्रेम को देखकर छिलका खाने लग गए। छिलका, आहा, पूरे 3 दर्जन छिलका खा गए और केलों का ढेर लग गया, खो गए महाराज। आए हाय हो गए। इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए, इतने में ही विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए। खारे खोटे वचन सुनाए, हारे कोटे वचन सुनाए। ए सुलभा, सुलभा, अब सुलभा तो खोई है, कोई पता नहीं कौन सी दुनिया में है। अरे सुन, कहा महाराज, हाथ लगाया, सुलभा, हाँ तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गई है। भगवान जी के चरण पकड़ लिए विदुर जी ने, सरकार झल्ली है, पागल है, इसे पता नहीं लगता। भगवान ने कहा हुआ क्या कि देखो तो सही, सारे केले नीचे फेंके और आप छिलके खा रहे हैं। मैं छिलके खा रहा हूं। महाराज ऐसा प्रेम कभी देखने को नहीं मिला। देखिए 12 साल के भजनों का फल, एक मंत्र का जाप किया, लेकिन अनन्य भाव से किया, दिन रात किया, भगवान छिलके भी खा गए। विदुर जी कहने लगे माफ कर दीजिए, आप ये मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। ठाकुर जी ने दिल रखने के लिए
थोड़ा सा चख तो लिया, लेकिन कहने लगे कहूँ भी दूर हम प्रेम के भूखे, कहूँ भी दूर हम विदुर जी प्रेम के भूखे, कहूँ भी दूर हम प्रेम के भूखे, कहूँ भी दूर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब जन है रूठे, प्रेम बिना सब जन है रूठे। आपने खाया खिलाया, हमने खा लिया, पर जितने वो छिलके मीठे थे उतनी मिठाई भी मीठी, वो स्वाद नहीं आवना आज हरि आए, वो स्वाद नहीं आवना आज नहीं आए, भगतां दे कर पावना आज हरि आए, भगतां दे कर आवना आज हरि आए, हरिन कर आवना आज हरि आए, विदुर घर आवना आज हरि आए। राधे राधे श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, श्याम 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, ओए होए होए राधे राधे श्याम। इसलिए प्रेम से भजन करिए, ज्यादा मंत्र बोलने के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा करना है थोड़ा करें, पर अरे बोल दीजिए प्रेम से करें, थोड़ा करें प्रेम से करें। आहा हा हा, कथा प्रेम से पाठ नेम से। हे कथा प्रेमियों, भगवान जी ने बिना नमक वाला वो साग खाया, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन। जब भगवान धराधाम छोड़कर जाने लगे, उद्धव जी ने पूछा आपको भोजन का सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? हे उद्धव जी, त्रेता युग में भिलनी के बेर और इस युग में विदुरानी के हाथों के वो छिलके, सच कहता हूं उससे बढ़िया, उससे अच्छा भोग आज दिन तक मैंने कभी नहीं खाया। जूठे बेर खिलाए। सरकार, अगर प्रेम है तो प्रेम में व्यक्ति झूठ थोड़े देखता है, खा लेता है। अगर प्रेम नहीं तो अच्छी बात भी बुरी लगती है, अगर प्रेम है तो बुरी बात भी अच्छी लगती है। जिनसे आप प्रेम करते हो ना, और जिनसे प्रेम नहीं, जिनको जानते नहीं, प्रेम नहीं है तो किसी की आंख सहन नहीं होती। कैसे देख रहे हो? आंखें फोड़ देंगे हम तुम्हारी, पागल हो, जानते नहीं तुम हमें। अगर प्रेम है तो इंतजार रहता है, कभी हमें भी देख लिया करो, हम भी आपके रास्ते में ही रहते हैं, कभी नजर दे लिया करो। ये सारी प्रेम की बातें हैं साहब। और भागवत महापुराण पुराण तो विशुद्ध प्रेम का शास्त्र है, इसलिए इसे प्रेम से सुनिए और प्रेम से समझिए। विदुर जी की कथा को सुनकर राजा परीक्षित को विश्वास हो गया, अब मुझे भी परमात्मा अवश्य मिलेंगे। ऐसे सद्गुरु मिल गए हैं जिन्होंने पहले ही झटके में मुझे दर्शन करवा दिए भगवान जी के। हा 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 हा, जब ये विदुर के घर जा सकते हैं, इसका अर्थ ये हुआ मुझे भी मेरे मालिक जरूर तारेंगे। देखिए, डॉक्टर अच्छा मिल जाए, आधा इलाज तो वैसे ही हो गया। अनाड़ी डॉक्टर से खुद को भी खतरा है, नीम हकीम खतरे जान, समस्या रहती है। इसलिए डॉक्टर अच्छा मिल गया तो बीमारी का
समाधान हो गया। अब सृष्टि भगवान कैसे बना दे इसका वर्णन किया गया। कैसे भगवान जी ने कमल से में ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने तपस्या की और सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया और अनेक प्रकार की सृष्टि का सृजन किया और मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और मनु और शत्रुपा के माध्यम से सृष्टि के सृजन का विस्तार का काम प्रारंभ किया। लेकिन मनु शत्रुपा को कहा जाओ सृष्टि का सृजन करो। कहने लगे सरकार सृष्टि का सृजन तो करें पर धरती नहीं है। दूसरे ब्रह्मांड से राक्षस आया, नाम है हिरणाक्षस। क्या नाम है? ये धरती को उठा करके ले गया, सागर में छिपा दिया। आपके नजदीक सागर में छिपा दिया। हाँ, सागर में छिपा दिया। अब जाएं कहां? धरती नहीं है। अरे अभी तो बनाई थी, कहां चली गई? ध्यान लगाया, ओहो लगता है मामला कुछ गड़बड़ हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, जहां बैठकर दिल से पुकारोगे वहीं पर भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। देखिए, अगर मीरा बैठी है तो पत्थर की मूर्ति पत्थर की नहीं है, वो ठाकुर जी बैठे हैं। अगर धन्ना जट है तो पत्थर पत्थर नहीं है, वहां भगवान है। नामदेव है तो कुत्ता कुत्ता नहीं है, भगवान है। अगर कोई साधक बैठा है, तपस्वी बैठा है, तो वहां पर आप मूर्ति मत समझना, परमात्मा है। ध्यान से सुनना, आप जहां पर बैठो इस तरह से बैठो कि गिरधर गोपाल को आना पड़े, आना पड़े। अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा। अरे जाओगे कहां? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। इसलिए ब्रह्मा जी अरे परमात्मा यहीं प्रकट हो जाएंगे, बैठ करके भजन करने लगे। ऐसा भजन हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी के विश्वास को देखकर नाक से प्रकट हो गए। कहां से प्रकट हो गए? नाक से, सूक्ष्म रूप लेकर के। अब देखिए, कण कण में वो समाया, हर जगह समाया, नाक से ही निकल गए। तो कहां से प्रकट हो जाए कोई पता नहीं। भय प्रकट कृपाला दीन, ये दीनों के दयाल हैं, कहां से प्रकट हो जाएं कोई भरोसा नहीं। साक्षात भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे मां कौशल्या जी के सामने साक्षात प्रकट हो गए। माता ने कहा कहे कर जोरी, कैसे स्तुति करूं, आप बस कीजिए शिशु लीला। माताओं को बच्चों का बाल रूप बड़ा प्यारा होता है और आप हैरान होंगे, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए कभी बड़ा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता। और माँ बाप के पास बच्चा सदा छोटा ही रहता है। आहा, इसलिए माता पिता का सदा सम्मान करें महाराज। जैसे प्रकट हुए सबने निवेदन किया सरकार ऐसी बात है। तुरंत भगवान जी ने सागर के बीच में छलांग लगा दी महाराज। वाराह रूप में नीचे गए और दांतों पर धरती को उठा कर दांतों के ऊपर। इधर धरती सोचने लगी मेरे बिना भी इनका काम चलता नहीं। कई बार अभिमान हो जाता है ना, देखना जब हम नहीं रहेंगे तब देखना क्या हाल होता है। देखिए साहब, सबके बिना सबका काम चलता है। जीने को तो जी लेंगे तेरे बगैर भी, पर जीने में वो बात कहाँ। जो आनंद इकट्ठे रहने में है, ऐसा आनंद किसी भी वस्तु में नहीं है। इसलिए इकट्ठे रहिए। आहा, भगवान जी ने धरती का अभिमान तोड़ने के लिए वृंदावन धाम के दर्शन करवाए। धरती कहने लगी ये क्या है? ये वृंदावन है। एक तो मेरे अंदर भी है, वो तो सैंपल है, नमूना है छोटा सा। असली वृंदावन तो तुझसे 1000 गुना बड़ा है। धरती तो चुपचाप बैठ गई, हे भगवान जय श्री राम बस। और सागर के किनारे आकर के भगवान ने धरती को रख दिया। जैसे ही धरती को रखा महाराज, इधर नारद जी जा रहे हैं, उधर हिरणाक्षस आ रहा है। नारद जी को पूछा हिरणाक्षस ने, संगीत ही जानते हो, लड़ना भी जानते हो? संगीतकार कभी लड़ते नहीं,
जानते हैं कि उंगली का ही कमाल है। थोड़ी सी उंगली किसी ने ऐसे कर दी, बजाने से भी गया, रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कहाँ सरकार, मामा लड़ते नहीं है। हाँ, एक पहलवान का नाम जानते हैं, हमारे संपर्क में पहलवान बहुत है। कुश्ती लड़नी है तो बता दें आपको, क्या मेरा मुकाबला कर लेगा? वैसे लगता तो नहीं है, पर मैदान में ही पता लगेगा। आप देखिए कहाँ है, सागर के किनारे जाइए। हिरणाक्षस सागर के किनारे आया, आकर के कहने लगा, अरे ओ भगवान, कौन हो तुम? अरे रुको, वन गोचर, ठहरो, ए जंगली। भगवान कहते हैं, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगायुष्मा विधान मृग ये ग्राम सिंघान। इस संस्कृत की गालियां भी बड़ी सुंदर होती हैं। अरे हम तो वन गोचर हैं, जंगल में घूमते हैं, पर तू तो गांव का शेर है। गांव का शेर कौन होता है? अपनी गली में तो अरे तू गांव का शेर है। देखिए दुनिया बड़ी अजीब है। अगर किसी को जानवर कहें तो लड़ पड़ती है, किसी को शेर कहें तो अच्छा, अब है शेर भी जानवर ही, शेर भी जानवर ही है। अरे तू तो शेर है, अगर कह दिया तू जानवर है तो लड़ पड़ेगा, लेकिन शेर कह दिया तो बड़ी अजीब दुनिया है साहब। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अरे हम तो वन गोचर हैं, तुझ जैसे कोई ढूंढते रहते हैं। अच्छा, भयंकर युद्ध होने लगा। देखते ही देखते भगवान ने हिरणाक्षस का राम नाम सत कर दिया, और अब मनु और शत्रुपा सृष्टि का सृजन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 3 बेटियों का जन्म हुआ, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्यान से सुनना, बेटियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और पहले भागवत में बेटियों की कथा लगी है। पहले, अब बेटियों की कथा चलेगी, बेटियों का वंश चलेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि बेटियां हैं तो अरे किसका वंश चला रहे हो। पता नहीं हमारा जो वंश शुरू हुआ, शायद कोई वहां पुरुष पहले था या नहीं, तो शायद बेटी थी कोई। इसलिए बेटियों का सदा सम्मान करें। मेरे हिसाब से कम घर में 2 बेटियां और 2 बेटे तो जरूर ही होने चाहिए। 4 तो बड़े जरूरी हैं, उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, कम से कम 4 तो होने चाहिए। अब दूसरे धर्मों वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और अपने धर्म वाले, पहले एक ऐड आती थी, हम 2 हमारे 2, फिर ऐड बदल गई, हम 2 हमारे 1। अब नई ऐड आने वाली है, हम 2 आगे ब्रेक, आगे बंद। अरे भैया, और धर्मों के लोग बढ़ते जा रहे हैं और हमारे धर्म के लोग कम होते जा रहे हैं। इसलिए कम से कम 4 बेटे तो, या 2 बेटियां 2 बेटे बड़े जरूरी हैं। है कोई ऐसा जिसके 2 बेटियां हों और 2 बेटे हों? अरे वाह, 1 2 3, काफी लोग हैं। अरे वाह, अच्छा अच्छा, तालियां तो बजा दो, बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए, जितना जरूरी बेटा है उससे ज्यादा जरूरी बिटिया है। इंतजार किसका करोगे? अच्छा काम हो तो भी किसका इंतजार होता है? बिटिया का। बुआ जी आने वाली हैं, बिटिया आने वाली है, और कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए तब भी लोग कहते हैं कि बेटी को आने दो, इंतजार कर लो। महाराज, इधर बेटियों का विवाह, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है, और कर्दम ऋषि के यहाँ 9 बेटियां हुई। कितनी बेटियां? 9 बेटियां। जरा 9 बेटियों के नाम सुनना। इन 9 बेटियों से पूरा संसार भर गया। पहली बेटी का नाम है कलावती। क्या नाम है? इनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, और दूसरी बेटी को सारी दुनिया जानती है, नाम है अनुसुईया। क्या नाम है? अब है ना, देखो बेटियों की महानता। और इनका विवाह हुआ अत्रि ऋषि के साथ। किनके साथ? कौन नहीं जानता इनकी कथा को? अरे माँ अनुसुईया तो ऐसी थी जिन्होंने साधना तपस्या के बल के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी
3-3 महीने का बच्चा बनने पर मजबूर कर दिया, पलने में झुलाया महाराज। और इनके यहाँ 3 बेटे होते हैं, दुर्वासा और दत्तात्रेय जी और सोम, चंद्रमा सोम, ये 3 बेटे इनके हैं। समझ रहे बेटियों की मानता, इसलिए बेटियों को खूब पढ़ाइए, बेटियों पर खूब पैसा खर्च करिए, और बेटियों को योगासन, बेटियों को सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए। रोज बेटियों से अभ्यास करवाओ। सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं, हर बेटी को रोज 12 सूर्य नमस्कार करने चाहिए। आप हैरान होंगे, 1 महीने के बाद आप अपनी बेटी को देखोगे, अगर वो सूर्य नमस्कार रोज 12 करती है, आप हैरान हो जाओगे। 1 महीने के बाद क्या बात है, शरीर बिल्कुल मजबूत होगा और बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अच्छा, तीसरी बेटी का नाम है श्रद्धा। क्या नाम है? श्रद्धा। इनका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ और इनके बृहस्पति पैदा होते हैं। बृहस्पति जो नवग्रहों में गिने जाते हैं। अब बेटियों का वंश सुन, बृहस्पति इनके पुत्र हैं। और चौथी बेटी का नाम है हविर्भू। इनका विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ। इनके विश्रवा पैदा हुए और विश्रवा की पहली पत्नी इरविड़ा से कुबेर का जन्म हुआ। केसनी से रावण और कुंभकर्ण आदि। समझ लें, ये बेटियों का वंश देखिए। और 5वीं बेटी का नाम है गतिमान। इनका विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ। 6ठी बेटी का नाम है क्रिया। इनका विवाह क्रतु महाराज के साथ हुआ। 7वीं बेटी को भी सारी दुनिया जानती है, अरुंधति। क्या नाम है? इनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। ये राम जी के कुल पुरोहित हैं। आहा, जय श्री राम। कुछ हमारे भी यजमान यहाँ बैठे हैं जिनके हम भी पुरोहित हैं। और 8वीं बेटी का नाम है चित्ती। इनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। 9वीं बेटी का नाम है ख्याति। इनका विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, जिनके शुक्राचार्य भार्गव पैदा होते हैं। हम बेटियां, आहा हा हा, जिनके घर में बेटियां हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और महाराज कर्दम ऋषि ने समझाया, देवी 9 बेटियां, पूरा संसार इनसे भर गया। अब देखिए 9 बेटियां, 9 जवाई आ गए, जामाता आ गए। अगर 2-2 बच्चे भी हुए हैं जी, तो कितना बुरा परिवार। कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक परिवार में हर साल कथा करता हूँ अपने नालागढ़ में। वहाँ कथा करते करते हमें लगभग 2011 से वहाँ लगातार कर रहा हूँ। बेचारे एक अंधे बाबा हैं, उनकी तो मृत्यु हो गई, एक माता, दोनों अंधे हैं वो। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक जिंदे रहेंगे कथा करवाते रहेंगे। तो वो कथा करवाते रहते हैं। उनके यहाँ परिवार के ही 75 लोग हैं, चाचे ताए सब मिलकर के जब बैठते हैं। मैं कहा जो बाहर से आएंगे वो कहाँ बैठेंगे? कहता जी पीछे बैठे। बाहर से लोगों के लिए पीछे व्यवस्था, औरों को बुलाने की ही आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना भरा पूरा परिवार है महाराज। हे कथा प्रेमियों, इसलिए परिवार में कम से कम 2 बेटियां 2 बेटे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहावत है हमारे पहाड़ों में, अकेला तो पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए, पेड़ का भी जोड़ा लगाइए, अकेला मत लगाइए। अकेला पेड़ इतना अच्छा ग्रोथ नहीं करता, उसे कोई साथ में नहीं है। हर चीज को साथ चाहिए, बिना साथ से दिक्कत हो जाती है साहब। ना जिंदगी की गाड़ी चलती है, कुछ हो ही नहीं पाता, साथ बड़ा जरूरी है। और बताया करदम जी ने, अब जो तुम्हें बेटा होगा ये साक्षात भगवान होंगे। जब बेटे ने जन्म लिया, 9 बेटियों के बाद जो बेटा आया उनका नाम है कपिल महाराज। क्या नाम है? बोले कपिल भगवान की, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया है, सांख्य शास्त्र का रचन किया है, अपनी माँ को ज्ञान दिया है। माँ ने पूछा, बेटा ये बंधन किसका है? मन का है, शरीर का है, आत्मा का है।
बताया मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारा मन जहां जुड़ जाता है उस बात का हमें लाभ भी मिलता है, हानि भी हो जाती है। इसलिए मन से सावधान रहिए। और ये मन है क्या? क्या है मन? मन कोई इस शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। संकल्प विकल्प आत्मकः मनः, नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों का समूह मन है। या यूं समझ लीजिए विचार ही मन है। विचार शुद्ध हो गए तो मन अपने आप शुद्ध हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। पहले बेटियों की कथा, अब बेटों की कथा लगी है। प्रिय व्रत, प्रिय मैंने प्यारा, व्रत मैंने नियम। जिसने जिंदगी में प्रिय नियम लिया है, अच्छा नियम लिया है, वो प्रिय व्रत है। जैसे हमारे आदरणीय महाराज जी प्रिय व्रत से भी बढ़कर है। प्रिय व्रत कैसा व्रत लिया? कथा सुनने का, सुनाने का नहीं, कथा सुनने का। हालांकि महाराज जी बोले तो बहुत अच्छा बोलते हैं, इनके सामने हम क्या बोलेंगे, हमारी तो बोलती बंद रहती है। पर फिर भी चलो इनके सामने बोल करके वाणी पवित्र हो जाती है, इतना सौभाग्य समझते हैं। तो प्रिय व्रत, अच्छा व्रत। आप भी अगर जिंदगी में अच्छा व्रत लेते हैं तो आप भी क्या हैं? प्रिय व्रत हैं। क्या है? प्रिय व्रत ने अच्छा व्रत लिया, संसार में अंधेरा हो जाता है। ऐसा रथ बनाया कि 7 दिनों तक रात नहीं हुई महाराज। और ब्रह्मा जी ने बताया, अरे बेटा तू किस चक्कर में बढ़ गया, दिमाग ठीक है तेरा? अरे रात सोने के लिए बनाई है कि आलसी बन जाते हैं, रात वैसे ही जीवन थोड़ा है, नष्ट हो जाता है। अरे ना रहने दो। तो प्रिय व्रत ने समाज को पुरुषार्थ का नियम दिया। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो दूसरे बेटे हैं उत्तानपाद, क्या नाम है? इनकी कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी गजब की है। 5000 साल पहले कथा लिखी गई, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल हम आपके साथ ये कथा घट रही है। जरा सावधानी से सुनना। उत्तानपाद, उत्तानौ पादौ यस्य सह उत्तानपाद। जिसके पांव ऊपर को हो, सिर नीचे को हो, वो उत्तानपाद है। अब जब भी बच्चा पैदा होता है सर नीचे होता है, पांव ऊपर होते हैं, इसलिए हर कोई उत्तानपाद है। हम सभी क्या हैं? उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह होता है, कथा बताती है सुनीति के साथ। किसके साथ? सुनीति मैंने अच्छे विचार। जब भी जीव संसार में आया तो कैसे विचारों के साथ आया? अरे बोल दो। बड़ा सुंदर वो गीत है, बच्चे मन के सारी जग की आंख के, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को भी प्यारे लगते हैं। सुनीति के साथ विवाह हुआ, लेकिन सुनीति फल थोड़ा ठहर कर देती है। ये जो अच्छे नियम हैं ये धीरे धीरे फलते हैं, लेकिन लोगों को, रिश्तेदारों को, राजा के सहयोगियों को अच्छा नहीं लगा। कहा महाराज आपका वंश कैसे चलेगा, दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह हो गया सुरुचि के साथ। किसके साथ? सुरुचि मैंने मन मर्जी। सुरुचि मैंने मन मर्जी। अच्छा सच बताना, अच्छा क्या लगता है, सुनीति या सुरुचि? है जी? मन मर्जी लगती है अच्छी। देखो जी, बोलने को तो कुछ भी बोल दो, पर लगती मन मर्जी अच्छी है। कोई रोके ना, हम भजन कर रहे हैं तो हमें कोई टोके ना, वहां मन मर्जी अच्छी लगती। हर जगह मन मर्जी ही। सुबह 7 बजे तक सोए, लेकिन मुझे छेड़ना मत भाई, मुंह उठाना मत। 4 बजे उठ जाए, अपनी मर्जी से उठ जाए, ना उठे तो हमें तंग मत करना। अब सुरुचि ने पहली शर्त रखी, अगर मुझे घर में रखना है तो सुनीति को निकालना पड़ेगा। हर इंसान ऐसा ही करता है, सुनीति को पीछे कर देता है, मनमर्जी के काम करता है। शुगर हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं मीठा मत खाओ, लेकिन मर्जी कहती है थोड़ा सा खाने में क्या होता है, क्या होता है, फिर भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण,
जय श्री राधे। अब सुनीति को निकाल दिया। सुनीति एक झोपड़ी बना लेती है और वहां पर भगवान का भजन करती है। जरा ध्यान से सुनना, महलों की महारानी झोपड़ी में आ गई पर भगवान को दोष। अब जरा हमने भी कहा कि सुनीति अच्छी लगती है, थोड़ा सोच कर देखना, सोच कर भी रूह कांप उठती है। अगर ऐसा हो जाए तो, झोपड़ी में रहना पड़े तो, सोच कर भी डर लगता है। लेकिन सुनीति प्रसन्न है। कुछ माताएं बहनें आ गईं। अब किसी को तबला बजाना आता था, किसी को हारमोनियम बजाना आता था, कोई हमारे जैसा भी था जिन्हें ना गाना आए ना बजाना आए, वो तालियां बजाते थे बीच बीच में। भजन होने लग गया महाराज। अब भजन हो रहा है। महीने बाद सुनीति को पता लगा, अरे मैं मां बनने वाली हूं। अब देखिए भगवान ने कैसा माहौल बना दिया। भक्त ने पैदा होना है ना, इसलिए सत्संग में पहले ही डाल दिया। अब पेट में ही भजन सीख रहा है बच्चा। कुछ संत आए, संतों की सेवा की और संत सेवा से प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, बेटी जा तुझे बेटा होगा। सुनीति ने कहा, बेटा हो तो ऐसा ना हो महाराज, जननी जने तो भक्त जने, ओ याद आता आंसू, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवाए नूर। जननी जने तो भक्त जने, या कोई दानवीर हो, या कोई योद्धा हो, या भगवान का भक्त हो। ऐसी संतान नहीं चाहिए महाराज, अगर हो तो भगवान का भक्त हो। संतों ने कहा, बेटी हमारा आशीर्वाद है, भगवान का भक्त बेटा मिलेगा। आहा, संतों का आशीर्वाद मिल गया। और कुछ महीनों के बाद बेटे ने जन्म लिया। सुनीति ने सोच लिया, जब वो संत दोबारा आएंगे नाम भी वही रखेंगे। दोबारा संत आए, अरे बेटी बेटा हो गया ना? हाँ महाराज। नाम क्या रखा है? नाम तो आप ही रखेंगे। अरे वाह, तेरा विश्वास देख करके हम अति प्रसन्न हुए। इस बेटे का नाम रखेंगे ध्रुव। क्या नाम रखा? ध्रुव मैंने पक्का, विश्वास अटल। क्या नाम रखा? ध्रुव। ध्रुव जी महाराज। देखिए, अगर ध्रुव ध्रुव बने हैं तो मां सुनीति की वजह से बने। ध्यान से सुनना, सुनीति का लेवल कितना ऊंचा है भक्ति में। महलों से निकलकर झोंपड़ी में रहती है, भगवान को दोष नहीं दिया। आज संतों ने कहा, बेटी कुछ मांग। अब सुनीति के वचन कहने लगी, बाबा मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। अब सोचिए किस लेवल की उसकी भक्ति है। खाने के लिए पता नहीं है शाम को कुछ है भी या नहीं, फिर भी संतों के सामने कह रही है, मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान, संतों की तो आंखें भर गई। बेटी हम जानते हैं, हाँ बाबा भगवान की भक्ति है, बेटा मिल गया, और हमें चाहिए क्या? और क्या चाहिए? फिर भी कुछ मांग, हम कुछ देना चाहते हैं। और तू जानती नहीं हम समर्थ हैं, जो तू मांगेगी वो दे देंगे। बोल क्या चाहिए? अच्छा महाराज, अगर देना ही चाहते हो तो मेरी सौतन को भी बेटा हो जाए मेरी। अब सोचिएगा सुनीति का लेवल कितना बड़ा है। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, मेरी सौतन को भी बेटा हो जाए। संतों की तो आंखें भर गई। वाह बेटी, जिसकी तेरे जैसी माँ हो, ऐसे बेटे को तो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जा, हमारा आशीर्वाद है, तेरे बेटे की कथाएं सुनाई जाएंगी। तेरा बेटा धरती पर ऐसा होगा जो छोटी आयु में भी भगवान को आने पर मजबूर कर देगा। जब तेरे जैसी माँ है तो भगवान दूर नहीं रह सकते। इसलिए अपने बच्चों को सशक्त बनाइए, भजन में लगाइए, मेहनत करवाइए। सुबह उठ करके बच्चों को योग अभ्यास करवाइए, उनसे पुशअप लगवाइए, बैठकें मरवाइए, महाराज अभ्यास करवाइए, भगवान का भजन करवाइए। जितने बच्चे मजबूत होंगे उतना आपका घर मजबूत होगा। हे कथा प्रेमी, अब सुरुचि के बेटा हुआ, नाम रखा उत्तम। क्या नाम रखा? उत्तम।
महाराज एक दिन बैठने के लिए गए ध्रुव जी, लगभग 4.5 साल की आयु है। तुरंत सुरुचि ने पकड़ लिया, दुर्लभर्ते ते मनोरथा, बड़ा दुर्लभ मनोरथ कर रहा है, जा तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवा मनोग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदुच्छसी नृपासनम। जा तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या कर, भगवान की आराधना कर, भगवान को प्रकट कर, फिर भगवान से मौत मांग। देखिए सुरुचि, भगवान से मौत मांग, फिर मेरे पेट से गर्भ से जन्म लेना, तब अपने पिता की गोद में तू बैठेगा। अब ध्रुव जी दौड़े दौड़े आए, आंखों में आंसू है, क्रोध बना हुआ है। मां, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो दूसरी माता से बदला लेकर दिखाऊंगा। देखिए सुरुचि मैया समझ गई, सुनीति मैया समझ गई लोहा गर्म है, शक्ति जाग गई है बेटे की। इस शक्ति को मैं जैसा चाहूं वैसा मोड़ सकती हूं। देखिए ये लोहा बड़ा कठोर होता है, अगर इसके औजार बनाने हो तो गर्म करना पड़ता है। पहले डालेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद हथौड़ा मार के कुछ भी बना लो, लेकिन जब ठंडा है तो इसके औजार नहीं बने। ये मन भी बड़ा कठोर रहता है, लोहे की तरह अकड़ जाता है, लेकिन सत्संग में ये पिघल जाता है। आप कथा सुन रहे हैं, मन पिघलता है। जब पिघल गया तो विवेक का हथौड़ा मारो, जैसे विवेक का हथौड़ा पड़ेगा महाराज, जैसा चाहे वैसा आकार इसे दे सकते हो। सुनीति मैया ने आकार दे दिया। बेटा सच कहा है तेरी उस माता ने, जा तू भगवान की आराधना कर, तपस्या कर। अगर सच में मेरा बेटा है तो उस पिता की गोद में बैठ जो सबका पिता है। मां ने दिशा ही बदल दी। इसलिए माताओं, आपके हाथ में है बच्चों को कौन सी दिशा देनी है। ध्यान से सुनना, घर में छोटा पौधा लगता है ना, अगर पौधा टेढ़ा बड़ा हो जाए तो बड़ा होकर कभी सीधा नहीं होता। अगर बचपन में सुधार लिया, पौधे को कोई सहारा दे दिया, कुछ साथ में बांध दिया, उसे सुरक्षित रखा, सीधा हो गया तो सीधा चला जाएगा। आप जानते हैं सीधे पौधों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। टेढ़े मेढ़ों को कोई पूछता भी, वहीं पड़े सड़ जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों बेटा, वैसे तो भगवान हर जगह है, पर तू घर में भजन नहीं कर पाएगा, मेरी ममता भी तेरे साथ रहेगी। जा बेटा, तू जंगल में चला जा और जंगल में जाकर के भजन कर। जैसे ही चले संत नारद जी आ गए। बड़ी दीक्षाली, नारद जी को देखकर प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम हुआ समझ गए संस्कार है। ये चेला बनाने के काबिल है, संतों को देख के प्रणाम कर रहा है। लगा महाराज मैं भगवान को पाने जा रहा हूं। अच्छा, मैं तुझे मार्ग बताऊंगा। मार्ग बताया, बेटा इस मंत्र का जाप करना और चले जा, मेरा आशीर्वाद है, जा तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। ये तन विष की वेल है और गुरु अमृत की खान। शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। चले जैसे ही चलते हैं, ध्रुव जी ने मधुवन में स्नान किया है और बैठ गए हैं, जाप करने लगे। आए ध्रुव जी के साथ जाप करें। अभी विदुर जी के साथ किया, अब ध्रुव जी के साथ। क्या पता लगे अपना भी, अरे बोल दो, अपना भी राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बीत गए दिन 4। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बीत गए दिन 4। एक महीना, 2 महीने, बीते महीने 4। एक महीना, 2 महीने, बीते महीने 4। 4 महीने बीत गए। ध्रुव जी का जप चल रहा है अखंड। कभी जल पी लेते हैं, कभी पत्ते खा लेते हैं, कभी फल खा लेते हैं। 5वें महीने में तो सब कुछ त्याग दिया, केवल हवा का पान करने, अखंड भजन। और 6ठे महीने में हवा को भी बंद कर दिया हमारा, हवा भी बंद हो गई। जैसे ही हवा बंद की, सांस लेना बंद किया, पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई। संसार की देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। ये भगवान, ये क्या, हमें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ। भगवान ने कहा मेरा छोटा सा भक्त भजन कर रहा है, मैं उसका दर्शन करने जाऊंगा। दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाऊंगा। भगवान दर्शन करने आए। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही भगवान जी आए, ध्रुव जी की आंखें बंद हैं। जब नैन हुए बंद, तब आया वो आनंद। 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 नैन बंद है, अंदर भगवान दिख रहे हैं। आंखें खुली हो या हो बंद, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं वो भक्तों, कैसे कहूँ मैं वो भक्तों, ये प्यार कैसे होता है। 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 भगवान जी ने अंदर की झांकी को बंद किया। ध्रुव जी घबराए, आंख खुली, सामने भगवान जी नजर आए। बड़ी सुंदर कवाली है, सुनने का प्रयास करें। आंख उठी उठी, आंख उठे उठे, आंख उठे उठे, आंख उठे उठे आंख उठे उठे आंख उठे उठे आंख उठी, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। आंख उठे मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। वो दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। 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 आंख उठी उठी, आंख उठी, आंख उठे उठे आंख उठे उठे, आंख उठे, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। आंख उठे मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। वो दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। वो दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया।
लूट लिया श्याम बंसी वाले ने, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, हमें तो लूट लिया श्याम बंसी वाले ने, सांवरे सलोने घनश्याम मुरली वाले ने, सांवरे सलोने घनश्याम मुरली वाले ने, सांवरे सलोने घनश्याम बंसी वाले ने, सांवरे सलोने घनश्याम मुरली वाले, मधुर बंसी लबों पे लगाई हुई, 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 मंद मुस्कान होठों पे छाई हुई, वो मंद मुस्कान होठों पे छाई हुई, जुल्फे काली घटा जैसे आई हुई, जुल्फे काली घटा जैसे आई हुई, वो जुल्फे काली घटा जैसे आई हुई, वो जुल्फे काली घटा जैसे आई हुई, वो लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, उलट गए हम तो पहली मुलाकात में, उलट गए हम तो पहली मुलाकात में, उलट गए हम तो पहली मुलाकात में, ध्रुव जी ने जब देखा हाय 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 हाय, दौड़े दौड़े गए और चरणों में पड़ गए महाराज।